उसे नौकरी मिल जाता है। इनके पूर्वज तो देश को आजाद कराए हैं और आज उनको कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। गांव में बकरी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तब उनका घर का लालन पालन उससे पार्क है। लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति उनके परिवार का क्या है? आने वाले दिनों में सारे अमर शहीद के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। इन सरकार से उम्मीद है कि विनती है जल्द से जल्द इन मांग को पूरी की जाए। कुछ लोग हैं, इन लोग का एक ही मांग है कि 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए हैं, सरकार उनके लिए सम्मानजनक हर तरह की व्यवस्था करे। 15 सूत्री मांगे में आप लोग के लिए कौन कौन सी 15 सूत्री मांगे क्या क्या है, थोड़ा जानना चाहूंगा। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोग को जोहार, बहुत बहुत अभी टीवी चैनल ये सब आप पत्रकार सभी लोग को बहुत मेरे तरफ धन्यवाद। आज बड़ी दुखद बात है कि हम लोग शहीद परिवार के वंशज जो वीर गति प्राप्त कर लिए, जो देश का आज़ादी कराने के लिए जो यहाँ पर भारत पहले गुलाम था, उसको आज़ादी कराने के लिए शहीदों ने, वीर शहीदों ने इसको आज स्वतंत्रता दिलाए। उसका वंशज लोग आज यहाँ पर रोड रोड दर दर भूल भटक रहे हैं। उनके पास न कोई रोजगार का साधन है, ना कोई जीने खाने का कोई साधन है। पढ़ा लिखा लोग बेरोजगार हो गया है, वंशज के लोग भी बेरोजगार है। हर घर में अभी कहिए कि मैट्रिक हो गया, IAI हो गया, BA हो गया, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कोई रोजगार नहीं। अभी जिस पहले भारत गुलाम था, जब गुलाम को आज़ादी कराने के लिए यहाँ वीर पुरुषों ने ही आज़ाद कराया देश को, और आज़ाद कराने के बाद ही मंत्री विधायक बने। जब मंत्री विधायक बने तो केवल अपना सैलरी बढ़ा रहे हैं, अपना पेंशन बढ़ा रहे हैं। तो शहीद के वंशज जो हैं उन लोगों को कौन देखेगा? उन लोगों को तो माँ बाप आप ही लोग हैं, मंत्री विधायक सब, मुख्यमंत्री सभी आप ही लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि जो वंशज हैं, शहीद का वंशज जो लोग हैं, उन लोग को कम से कम कहीं पर अच्छा नौकरी दिया जाए और उसको एक कोई कार्ड दिया जाए। आधार, जैसे आपका ट्रेन में कहीं जा रहा है, सफ़र कर रहा है, तो इसको ट्रेन में छूट दिया जाए, चिकित्सा का छूट दिया जाए। कोई मुख्यमंत्री से या राज्यपाल से मिलने क्या है तो उसको कोई कार्ड ऐसा दिया जाए कि उसको कार्ड दिखा कर अंदर घुस सकता है, कहीं बाहर घूमने के लिए, विदेश जा सकता है घूमने के लिए। तो उसको इस तरह सुविधा दिया जाए, नहीं केवल अपना सैलरी बढ़ाते जाए, पेंशन बढ़ाया जाए। तो फिर यहाँ फिर हम लोग का ये देश आज़ाद होने से क्या फ़ायदा? झारखंड अलग से क्या फ़ायदा हुआ? हम चाहेंगे कि 2-3 और हमारा जो 22 नवंबर 2016 को जो झारखंड विधानसभा में स्वतंत्रता सेनानी जीतराम विद्यार्थी जो फोटो लगाया पुराना विधानसभा में, वो फोटो को नया विधानसभा में लगाया जाए। जो कार्तिक उरांव, पहले जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर दिनेश उरांव और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा वहाँ पर फोटो लगाया गया है। हम चाहें कि उस फोटो को नया विधानसभा में लगाया गया है, उसका लगाया जाए और सभी जितना शहीद परिवार है सभी को वहाँ पर लगाया जाए। मेरे तरफ से यही कहना है और आप लोग से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कीजिए कि जो पुराना विधानसभा में जो फोटो लगाया है जीतराम विद्या स्वतंत्र सेनानी और कार्तिक उरांव को नया विधानसभा में जाए और शहीद परिवार के लोगों को हर तरह का सुविधा दिया जाए। बस यही कह, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि शहीद के जो परिवार है उन लोगों का एक ही मांग है कि उन लोगों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए हर तरह की व्यवस्था की जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि वो 15 सूत्री कौन सी मांगे हैं जिसे लेकर आज 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जय हिंद, जोहार। मेरा नाम इंतशाम अली हुआ। हम वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी की प्रपुति हुए। हम लोगों की जो मांगे हैं वो मूलभूत सुविधा है। अभी बहुत सारे भैया लोग से सुना, जैसे नीलांबर पिताम्बर क्या बोले, जीतराम विद्या और भी बहुत सारे अभी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो मूलभूत सुविधा है। मूलभूत सुविधा यानी पेंशन। अभी आपने देखा कि वर्तमान सरकार भी 4-5 दिन पहले ही वो घोषणा की है कि जितने मंत्री विधायक उनकी जो पेंशन वो बढ़ाया जाए। तो बताइए, जिनका 50,000 60,000 है उनको 70,000 मिलेगा, जो 1 लाख है उनको 1,10,000 मिलेगा, यानी सबको 10,000 बढ़ाया गया। और जो 1857 जो मेन जो क्रांति थे, जो जिन्होंने अपने देश के कुर्बानी के लिए अपनी बलिदान दिया, तो उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है वो क्या क्या है। जैसे कि जितना स्वतंत्र सेनानी के परिवार है उनके लिए एक कमेटी बनाई जाए और उसका अध्यक्ष भी यही हो। अभी देखिए, अभी स्वतंत्र सेनानी का जो परिवार का जो गठन हुआ है उसका मुख्यमंत्री अध्यक्ष है। वो कह रहे हैं भाई जो इस देश के क्रांति क्या उसके लिए होना चाहिए, जो इस देश के लिए अपने बलिदान उसके लिए उनके परिवार के लिए होना चाहिए ना। तो इनको हर पोस्ट चाहिए, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। तो हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं, हम लोग का जो है शिक्षा पे फ्री किया जाए, हम लोग का नौकरी मिलना चाहिए, हम लोग को कम से कम जो 40 से 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनको पेंशन दिया जाए कम से कम।
और जो पढ़े लिखे उनको नौकरी दिया जाए और बिजली जो है फ्री दिया जाए और कम से कम एक आवाज तो मिलना ही चाहिए। और खास करके झारखंड में जितने क्रांति परिवार दूर दराज से आते हैं, जैसे कैपिटल ही में सब कुछ है, रांची में सब कुछ है, तो यहाँ पे एक गेस्ट हाउस भी होना चाहिए जैसे मंत्री विधायक के होते हैं। तो अभी देखिए कि नीलांबर पीताम्बर परिवार आप सुने होंगे कि वो रेलवे स्टेशन, तो ये बड़ा दुख की बात। अरे हमारे वीरों नहीं होते, हमारे वीर क्रांतिकारी जो योद्धा नहीं होते, साथ किसी अंग्रेज के तलवे चाट रहे होते ये लोग। लेकिन हम लोग का बात सुनने के बजाय ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए, आप देखे होंगे कि झारखंड में सिर्फ करोड़ों रुपए निकल रहे सरकार की मंत्रियों के, लेकिन हमारे परिवार के लिए उनके पास पेंशन देने के लिए या हम लोग का मिलने के लिए इनके पास समय है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो मूलभूत सुविधा वो मिले। और भी कुछ लोग से हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि ईडी के द्वारा जितना पैसा जब्त किया गया है वो सारे पैसे अमर शहीद के परिवारों पे खर्च करके उनको सारी सुविधा देने का सरकार काम करे। यह मांग हम लोग इस धरना उपवास स्थल से भारत सरकार से करते हैं। अभी इस समय मेरे साथ शहीद नीलांबर पीताम्बर के भी वंशज है, उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आज तक जो जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस प्रकार उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिस प्रकार उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, क्या सरकार उनके वंशज के प्रति इतना संवेदनशील है? क्या उन्हें इतनी सुविधा मुहैया करा रही है? क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई आप लोग को सुविधा मिल रही है? देखिए, सुविधाएं तो अम्बेडकर आवास मिला है ना, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला था उस समय, उसके बाद पंप सेट वगैरह, लेकिन ये काफ़ी नहीं। हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए है ना, शिक्षा के लिए सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य की चाहिए, रोजगार और पेंशन की चाहिए, है ना, ताकि हम स्वाभिमान पूर्वक जी सकें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या 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 मुख्य 15 सूत्रीय मांगों में क्या 15 मांगों अगर गिना पाए तो सरकार तक मैं अपने माध्यम से पहुंचा सकूं। मैं सच्चिदानंद पांडे और 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे की 7वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। और आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पर हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी राज्य सरकार को आवेदन दिए थे मिलने के लिए और राजभवन में भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं। तो हम लोग को विवश होकर यहाँ बैठना पड़ा। और झारखंड क्रांतिकारियों की भूमि रही है। जब 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो झारखंड मुख्य भूमिका निभाई है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के लिए, जो डोरंडा से शुरू हुआ और चतरा में जाके अंत हुआ। चतरा में शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। और इतनी बड़ी फांसी आज पूरे देश में दूसरे जगह पे आप कहीं झाँकेंगे तो शायद नहीं हो। और वो धरती पे जब हम लोग आते हैं तो जीतराम बेदिया जी, चाहे नीलांबर पीताम्बर, चाहे शेख भिखारी, चाहे टिकाई तुमरा हो, इस विश्वनाथ साधे हो, पांडे गणपत राय, ये सारे जयमंगल पांडे के नेतृत्व में इस लड़ाई में शामिल हैं चतरा के युद्ध में। तो आज हम लोग सब फिर एक जगह पे इकट्ठा हुए और जब सबके परिवार की ओर झांके तो किसी परिवार के यहाँ खाने के लाले पड़े हुए, कोई रेजा का काम कर रहा है, कोई बकरी चरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी संपन्न लोग नहीं है, जो कि सरकार को सुविधा मुहैया कराना चाहिए। यहाँ तक कि उन परिवारों को सम्मान तक भी मिलना मुनासिब है। 15 अगस्त, 26 जनवरी या 15 नवंबर जो स्थापना दिवस मनता है, तो आप देखे होंगे कि सब मूर्ति पे माला पहना दिया, प्रतिमा पे माला पहना दिया, मंच से नेताजी से भाषण हो जाता है, लेकिन किसी परिवार को उस दिन सम्मान किसी को भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एक सम्मान मिले इन परिवारों को। दूसरा चीज़ है कि एगो आयोग का गठन हो, स्वतंत्रता सेनानी आयोग का गठन हो, जिससे स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों से लेकर के उनकी जो भी व्यवस्था उसकी देखरेख हो सके। तीसरा है कि जिन परिवारों का सरकार के सूची में शामिल है, उनको छोड़ करके जिनका सूची में शामिल नहीं, जिन परिवारों को, उनको 1857 क्रांतिकारियों सूची को चिन्हित करके उसको सरकार की सूची में शामिल किया जाए। और जो हम लोग आज मांग रहे हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब फ्री मिले। जो बलिदानी की धरती है, जहाँ पर बलिदान हुए, वहाँ पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। जो झारखंड नहीं, भारत के विभिन्न जो विषय है, एक विषय इनका भी पढ़ाया जाए, किताबों में इनकी पढ़ाई हो छात्रों के बीच, ताकि ये जानकारी लोगों के बीच रहे। और इस तरह के कई एक हम लोगों का डिमांड है। जो बलिदानी के गांव है, उनका जो जहां पर पैदा लिए हैं, उन गांवों को चिन्हित करके उसको आदर्श ग्राम घोषित किया जाए। उन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सब चीज़ फ्री मुहैया कराया जाए। अब नीलांबर पीताम्बर के वंशज हैं, इनको देखिए पढ़ाने के लिए बच्चे के, मतलब आप लोग का कहना है कि जो शहीद परिवार है
उनको एक समावेशी विकास की रूपरेखा सरकार के द्वारा हाँ, सरकार से करना चाहिए। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन दिया गया, ये अच्छी बात है। आप जाके देखिए हरियाणा सरकार जो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मान पेंशन लागू किया, से 40,000 रुपये से शुरुआत किया, तो कम से कम परिवार का भरण पोषण तो उससे हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अगर ये एक कार्ड ऐसा बने कि स्वतंत्रता सेनानी का परिवार चिन्हित हो जाए और उस कार्ड के माध्यम से कहीं भी जाए तो उसका लाभ मिले, इस तरह का हो। अभी नीलांबर पीताम्बर जी का यहाँ पर पार्क उद्घाटन था, उस दिन नीलांबर पीताम्बर के वंशज आए थे। मुख्यमंत्री महोदय तो पहले पार्क में चले गए, नीलांबर पीताम्बर के वंशज जब वहाँ पर गए तो ये जब बोले कि हम नीलांबर पीताम्बर के वंशज है, तो कई प्रशासन रोक दिया, बोला कि नहीं ये होगा, तो पहचान नहीं है। अब कोई चेहरा मोहरा से बहुत स्मार्ट तो नहीं होगा कोई परिवार, स्वतंत्रता सेनानी परिवार, लड़ने वाले तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो उनको अवहेलना किया गया। तो अगर बाद में जो आयोजक है उसको फोन किया गया तब वो लोग ले गया, तो इस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, और मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और विधायक ये सब मिलने से जब कतराते हैं तो आप किसकी आज़ादी के बाद आप इस लोकतंत्र को जिंदा रखें। आज इन्हीं की बलिदानी के बाद भारत देश आज़ाद हुआ है, और आज़ादी के बाद आप लोकतंत्र स्थापित किया, और लोकतंत्र में ये स्थिति हो गया कि उनके वंशज मिलने जाए तो आपके पास टाइम नहीं है। तो वैसे विधायकों और सांसदों को चेतावनी देते हैं कि आप लोग झंडा फहराने लायक नहीं रहिए। क्या नाम हुआ क्या नाम हुआ आपका? सच्चिदानंद पांडे, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज। यहाँ पे 1857 के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के शहीद परिवार जुटे हुए थे, और उनकी मांगे है कि उनके समावेशी विकास के लिए, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए ऐसे सरकार के द्वारा अनेक बदलाव किया जाए और अनेक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए और वे एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद।